पर मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको शायद सुनाई है जो इंसान के बस में नहीं होता, जिसे साइंस मानता नहीं है। उसे हम आत्मा, जिन, भूत, प्रेत ये सारी चीजें मानते हैं। किसी भी देश के कानून की किसी किताब में इन लोगों का मतलब जिक्र नहीं है, अगर क्राइम के नजरिए से आप देखेंगे तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट और केसेस हुए जहां पर बाकायदा अदालत और पुलिस थानों के रजिस्टर पर और अदालत के रिकॉर्ड पर भूत प्रेत का जिक्र है, बाकायदा कानूनी किताबों में है। कई ऐसे केसेस हैं जिनको सुलझाने का काम इन्हीं आत्माओं या भूत प्रेत ने किया। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें जब जूरी और अदालत बैठी तो जज के सामने अजीब कश्मकश थी। वो ये, इस केस का फैसला तो वो सुना रहा है, लेकिन इस बात से भी बच रहा है कि उस भूत का जिक्र इस केस में न किया जाए, क्योंकि उसका कोई सबूत था ही नहीं, ना उसके किसी वजूद के बारे में कोई पुख्ता तौर पर कह सकता है। लेकिन जूरी मेंबर नहीं माने और जज साहब मजबूर थे। लेकिन ये केस आज भी जिंदा है और आज भी लोग इसे याद करते हैं। और इस केस का एक दूसरा नाम है और वो है ग्रीन बियर काउंटी घोस्ट। जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक कत्ल की कहानी है, लेकिन इस कत्ल में कहां से भूत आता है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात है 1896 1896 की, मतलब आज से 128 साल पुरानी। अमेरिका में एक जगह है, ये जो ग्रीन मैंने आपको बताया कि बियर, ये अमेरिका के वर्जीनिया में ग्रीन बियर एक काउंटी है। उसी काउंटी में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था एल्वा जोना। एल्वा जोना की उम्र करीब 22-23 साल थी। एक रोज अक्टूबर का महीना 1896 की बात, एल्वा जोना की मुलाकात एक नौजवान से होती है। उस नौजवान का नाम था इरास्मस। तो जोना इरास्मस को देखते ही अपना दिल दे बैठती है। फिर दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हैं, प्यार होता है और आखिरकार कुछ वक्त के बाद ही अक्टूबर 1896 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और 23 जनवरी 1897 में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और 23 जनवरी 1897 को शादी कर लेते हैं। चूंकि इरास्मस भी ठीक ठाक परिवार से था और जोना भी, दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और राजी खुशी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। जनवरी में शादी हुई, उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन फिर 1896 में इन दोनों की जब मुलाकात हुई, शादी हुई, उसके बाद जोना प्रेग्नेंट हुई। करीब 7 महीने का गर्भ उसके पेट में था। एक रोज घर के अंदर वो सीढ़ी से उतर रही थी और अचानक उसका पैर फिसला। फौरन इरास्मस भाग कर आया। उसने देखा बुरी तरह से चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोली और कहा कि अब ये जिंदा नहीं है, मौत हो चुकी है। इरास्मस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वो बीवी को अपने गले लगा लगा कर रोने लगा। तब तक आस पड़ोस से बात होते हुए परिवार तक पहुंची। तमाम लोग इकट्ठा होने लगे और जिस तरीके से इरास्मस रो रहा था, लोगों को लगा कि हाल में शादी हुई, 7 महीने का पेट में बच्चा था, ये बाप बनने वाला था और देखो ऊपर वाले का जुल्म की इसके साथ क्या किया। अब तमाम लोग आए शोक जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए, लेकिन जो भी आते, इरास्मस अपनी बीवी जोना से हटता ही नहीं। वो लगातार उसको गले लगा लगा कर बस रोता रहता। फिर ये हुआ कि अब भाई इसको दफनाना है, अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। नेक्स्ट डे 24 जनवरी 1897 की बात है। 24 जनवरी 1897 को जोना को वहीं इलाके के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान में दफनाने से पहले तक लगातार इरास्मस हो रहा था। यहाँ तक कि जब ताबूत में बॉडी थी और रखा जा रहा था, तब भी वो गले मिल कर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे हटाया। इस दौरान न मालूम कितने ही लोग आए जो खुद जोना की एक बार आखिरी बार देखना चाहते थे, तो बस वो शक्ल देखते और बॉडी से ही इरास्मस हटता ही नहीं। वो लगातार गले लगाकर रोता ही रहा। लोग भी भावुक हो गए। खैर किसी तरह उसको उससे जुदा किया गया, ताबूत बंद किया गया और दफना दिया गया। वक्त बीता, इरास्मस का जख्म धीरे धीरे भरने लगा और महीना बीत गया। अब फरवरी 1897 आ गया। करीब महीना जब बीता तो एक रोज जोना की माँ अपने घर में थी। रात का वक्त था, बिस्तर पर गई सोने के लिए। नाम है जोना की माँ का मैरी जैन। तो मैरी जब सोने के लिए बिस्तर पे गई तो अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने आंखें खोली तो सामने एक साया सा दिखाई दिया और वो कह रही माँ माँ माँ। वो घबरा गई, उठी, फिर आसपास देखा, भागकर दूसरे कमरे में गई। कोई नहीं था, आकर सो गई। अगले दिन फिर वो रात को सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे लगा कि फिर कमरे में कोई है। मैरी उठी और फिर कमरे की चारों तरफ देखने लगी, कोई नहीं था।
वो थोड़ी घबराई, डरी भी। अगले दिन उसने अपने बाकी रिश्तेदारों को ये बात बताई। लोगों ने कहा तुम्हारा वहम है, अभी तुम्हारी जवान बेटी की मौत हुई है, शायद तुम्हारे दिल जहन में वही सब चल रहा है। उसने भी खुद को दिलासा दिया। अगला दिन आ गया। नेक्स्ट डे वो बिस्तर पर जा रही थी, फिर उसे लगा कमरे में कोई है, लेकिन इस बार पहली बार एक आवाज आई। आवाज आई, माँ माँ मैं हूं तुम्हारी बेटी। अब मैं भी घबरा गई। उसने कहा मैं ही हूं तुम्हारी बेटी हूं, तुमसे मदद मांगने आई हूं। तो बड़े डरते हुए उसने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा माँ मेरे कातिल को सजा दिलाओ, मैं मरी हूं लेकिन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी हूं, मेरा कत्ल हुआ, मेरा मर्डर हुआ है। अब मैं ये सुनकर घबरा गई, लेकिन उठकर इससे पहले कि कुछ और पूछती बात होती, साया गायब। उसने अगले दिन सबको जिक्र किया घर में इकट्ठे। उन्होंने कहा तुम्हारे लगातार दिमाग में ये चल रहा, कहीं बाहर आओ, घूम आओ। उसने कहा नहीं, मेरा यकीन है कि कमरे में कोई आता, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो एक बेटी भूत बनकर अपनी माँ को अपने कातिल के बारे में बता रही है।